Hello everyone, this is Diksha Anand. Welcome back to my YouTube channel. So today's video is all about how I got CNMC at lower rank than the cutoff. So I'll be discussing about the stray round counseling. So stay tuned. So those who have been following me from past will be knowing about my marks and score. For those who are new to my channel, I scored 627 marks in NEET 2023 and I am from general category. My rank in NEET 2023 was 15,081. So how I got CNMC at this rank? सो लेट्स बिगिन। सो जिस दिन मेरा नीट का पेपर था दैट वाज 7 मई 2023, उसी दिन शाम को मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे फ्रॉम द आंसर कीज अवेलेबल। सो मेरे मार्क्स 632 बन रहे थे। दैट वाज अ गुड मार्क्स टिल लास्ट ईयर। सो मैं काफ़ी खुश हो गई कि 632 बन रहे, पर इवेंचुअली मैंने बाद में जब अपना OMR चेक किया तो मैंने देखा मैंने एक बबलिंग मिस्टेक कर दी थी। सो आई गॉट 627 मार्क्स। तो 627 में एक्सपेक्टेड रैंक थी मेरी। मैंने एक्सपेक्ट किया था 10,000 के अंदर, मगर थोड़ा रैंक इन्फ्लेशन हो गया था लास्ट ईयर। इस साल तो काफ़ी ज़्यादा है, पिछले साल भी हुआ था थोड़ा। मेरी रैंक आई 15,081। सो 15,081 थोड़ा पीछे हो गया था जिस रैंक को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे। तो मैंने जो कॉलेजेस सोच के रखे थे वो उस बेस पे सोच के रखे थे कि अगर 10,000 के अंदर आएगा तो क्या क्या मिल सकता है। तो मेरा मेन चॉइस था कि या तो मैं पटना में लूँ या किसी अच्छी सिटी में लूँ, बड़ी सिटी में लूँ। तो मैंने देख कर रखा था पहले से ही काउंसलिंग के लिए कि कौन कौन सी सिटीज़ अच्छी हैं, कहाँ कहाँ बॉन्ड नहीं है या कैसा बॉन्ड अवेलेबल है, सब कुछ उस तरीके से मैंने लिस्ट बना कर रखी थी। तो मुझे बिहार के बाद कोलकाता अच्छा लग रहा था क्योंकि वो सिटी भी बड़ी है और वहाँ पे बॉन्ड भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर MBBS करना अच्छा होगा। मेरे फ्रेंड्स भी थे वहाँ के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, तो मुझे वो सही लगा। मैंने उस बेसिस पे अपनी लिस्ट तैयार करके रखी थी ऑलरेडी। तो पिछले साल काउंसलिंग के प्रोसेस में थोड़ा चेंज आया था कि सेकेंड राउंड में हमने जो भी कॉलेज ले लिया वो हमें अलॉट हो जाता था, उसके बाद अपग्रेड नहीं होता था। लास्ट ईयर जो चेंज आया वो ये था कि सेकेंड राउंड के बाद आप थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। तो उसके कारण थोड़ा मेजर चेंजेस आए कट ऑफ में, कि कट ऑफ क्या होती थी पहले सेकेंड राउंड में जो गई उससे काफ़ी पीछे जाता था थर्ड राउंड का कट ऑफ। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो रहा था। इस बार क्या हो रहा था कि जो कट ऑफ जा रही थी उससे थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ रहा था। तो मेरे को लगा कि कहाँ पे लूँ, कैसे लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने पता करना स्टार्ट किया स्टे राउंड के बारे में। तो उससे पिछले साल यानी 2022 में भी मेरे मार्क्स 591 थे और उस साल मेरी रैंक थी 25,012। उस मार्क्स पे उस साल कॉलेज मुझे MBBS नहीं मिला था तो मैंने डेंटल लिया था। लेकिन मैंने 2022 में लास्ट तक काउंसलिंग करवाई थी, यानी स्टे राउंड तक करवाई थी MBBS के लिए। तो मुझे थोड़ा थोड़ा स्टे राउंड के बारे में पहले भी पता था, लेकिन पिछले साल मतलब 2022 में मैंने उतना डिटेल में स्टे राउंड के बारे में पता नहीं किया था। लेकिन इस बार मैंने अच्छे से, और मेरे पापा ने भी बहुत हेल्प किया, तो मैंने अच्छे से डिटेल में निकाला कि कैसे क्या करना है और फिर उस वाइज लिस्ट बनाई। तो स्ट्रे राउंड क्या है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हो जाता है तो एक स्पेशल वैकेंसी राउंड आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस के लिए। मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है क्योंकि बहुत प्रेशर आने लगता है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सब लोग बाकी आपके जो साथ वाले हैं वो कॉलेजेस जाने लगते हैं, उनकी क्लासेस भी शुरू होने लगती है सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक। तो फिर आपको लगता है कहीं आप रह तो नहीं गए। जैसे मुझे एकदम बिल्कुल लास्ट तक ऐसे लग रहा था कि सबकी मतलब थर्ड राउंड ऑल इंडिया हो गई और मैं क्या कर रही थी ना कि मैंने जो पर्टिकुलर सिटीज़ सोच के रखा था मैं उतने का ही भर रही थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड ऑल इंडिया में मैंने बस जो टॉप के कॉलेजेस हैं और जो सिटीज़ मैंने सेलेक्ट किया अपने लिए मैंने बस वही भरा था, उसके अलावा कुछ नहीं, मुझे चाहिए नहीं था अलॉटमेंट कहीं भी। तो उस तरह से मैंने 3 राउंड निकाल दिया। मेरी 15,081 रैंक थी और फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 19,000 के आगे तक थी। तो मुझे कॉलेज तो मिल जाता, लेकिन पर्टिकुलर कॉलेज लेने के लिए मैंने बस वही भरा जहाँ जहाँ तक मुझे चाहिए था। तो 3 राउंड हो गया। उसके बाद एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन बन जाता है कि आपको इस साल कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं। एक पल को मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा कि सब लोग चले गए, अब स्टे राउंड में क्या पता सीट ही ना इतना, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे से आगे वाले बहुत सारे बच्चे बैठ जाए स्टे में, तब मेरा क्या होगा। इन सब को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रहा था दिल में कि क्या होगा क्या नहीं। मतलब हमारे फैमिली वाले बहुत टेंस हो गए, एक तो ऑलरेडी ड्रॉप पर और इस साल निकल भी रहा है तो ले नहीं रहे कॉलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक। बाकी सब फैमिली में भी सारे बच्चों का हो गया, इसका क्यों नहीं हो रहा, कहाँ जाने वाली है। तो इस सिचुएशन को बहुत मतलब कि टैकल करना भी हार्ड हो जाता है। फिर स्टेट काउंसलिंग में भी मैंने सिर्फ पटना के 3 कॉलेजेस भरे तीनों राउंड में।
तो क्या हो गया कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था, बस स्ट्रे राउंड बचा था। तो मुझे लगा अब इसमें तो लेना ही है। तो स्ट्रे राउंड में अगर आप बैठ रहे हैं और आपकी मिड की रैंक है तो आप सारे कॉलेजेस भर देना, सारे कॉलेजेस, ताकि मतलब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन भरना सारे। क्या पता एमबीबीएस ही ना मिले लास्ट में, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्रेफरेबल कॉलेजेस भरे उसमें सीट ना आए, या उसमें सीट आपके लिए ना बचे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए सारे ही भर देना जो भी है। मैंने सारे ही भर दिए। वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि थर्ड राउंड में मुझे सीएनएमसी या कोलकाता का कोई सा भी कॉलेज मिल जाएगा। मैंने कोलकाता के अलावा एक दार्जिलिंग भी सोच के रखा था, वहाँ पे है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। मुझे दार्जिलिंग क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मुझे लगा कि वहाँ भी ले सकते। उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आई और मुझे अलॉट नहीं हुआ। जो थर्ड राउंड की कट ऑफ थी वो मतलब 2022 के कट ऑफ से काफ़ी पहले ही सीएनएमसी बंद हो गया था। सारे ही कॉलेजेस जो 2022 में थोड़ा पीछे बंद हुए थे वो उस साल थोड़ा पहले ही बंद हो गए थे, क्योंकि वो जो थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन वाला सिस्टम आ गया था, उसके कारण कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया था 2 राउंड में। तो इसलिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन आ गया था। फिर स्टे राउंड की वैकेंसी लिस्ट आती है कि कौन कौन सा जनरल कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, कितने किसके हैं सारी। इसमें प्रोज भी और कॉन्स भी है इस राउंड के। और ये जो स्पेशल वैकेंसी आती है वो तब आती है जब आपका स्टेट काउंसलिंग भी लास्ट पे हो रहा होता है और ऑल इंडिया काउंसलिंग भी एंड की तरफ आ गया होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन वाला सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि स्ट्रे राउंड की जो सीट्स होती है वो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किस कॉलेज में आएगी किस में नहीं। क्या पता आपने जिस कॉलेज को टारगेट कर रखा हो या जहाँ जहाँ सिटीज़ आपने सोच रखी हो वो आए ना स्ट्रे राउंड में। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत वो सिचुएशन हो गया कि अब क्या बच गया मेरे हाथ में, अब मैं क्या क्या ही कर लूँगी स्ट्रे राउंड में, क्या पता आई ना सीट। एनएमसी में भी सीट्स आई थी, कोलकाता के 2 कॉलेज में आई थी, आरजीकर और सीएनएमसी। तो मुझे आरजीकर नहीं चाहिए था, उसका जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे सीएनएमसी लेना था। तो मैंने सीएनएमसी पहले भरा, फिर आरजीकर भरा। और भी बहुत सारे कॉलेजेस आए थे, मुंबई के भी आए थे और इंदौर वगैरह के भी कॉलेजेस आए थे, लेकिन वो काफ़ी मेरे घर से दूर हो जाता डिस्टेंस। ये भी था कि उधर बॉन्ड्स वगैरह भी है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना था। तो इसलिए मैं प्रेफरेंस लिस्ट उस हिसाब से ही दी थी जो मुझे सूटेबल लग रहा था, तो उस हिसाब से मैंने लेकिन सारे ही कॉलेजेस भर दिए थे। मेरी 5th नंबर की चॉइस थी सीएनएमसी और मुझे सीएनएमसी अलॉट हो गया जनरल कैटेगरी में। मुझे तो यहाँ तक लोग बोलने लग गए थे कि आप वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहो, क्योंकि तुमने सारे राउंड मिस कर दिए काउंसलिंग के। तो वही है कि किस्मत अच्छी थी तो मिल गया। स्टे राउंड में किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितना लकी हैं, आपको जहाँ चाहिए उसमें सीट आएगा भी कि नहीं, वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि वो आ भी रहा है या नहीं। तो एक तो ये होता है, और दूसरी चीज़ कि आपको अच्छे से काउंसलिंग करना आना चाहिए। आपको कैसे क्या भरना है, काउंसलिंग वाइजली करना चाहिए। आपके रैंक पे जो आपको मिल सकता है वो तो ठीक है, लेकिन आपको उसमें जो बेस्ट मिल सकता है वो लेना चाहिए। इसलिए अगर आपसे काउंसलिंग नहीं हो रही, खुद से नहीं समझ आ रहा, तो काउंसलर से हेल्प ले लो या जिसको आता है उससे पूछ लो। क्योंकि हमें भी पहले तो नहीं आता था, लेकिन यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखे हमने, जो भी अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं उनसे बात किया, तो हमें आइडिया लग गया कि कैसे करवाना है काउंसलिंग। तो हमने खुद से ही किया, सारी चॉइस फिलिंग खुद से ही की थी। इनको ऐसा है जो बाउंड्री पे है जिनकी कट ऑफ, वो तो जाते ही है स्ट्रे राउंड में कि मिल जाए कॉलेज, जो भी हिट करे वो उनको मिल जाएगा। एमबीबीएस मिलना ज़रूरी है, लेकिन जो मिड की रैंक, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है स्टेट या ऑल इंडिया से, तो चले जाओ, स्ट्रे में बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके रैंक पे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या इससे अच्छा मिल सकता है, या इस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो और कहीं भी जाने को तैयार हो, एक होता है ना कि आप यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। स्ट्रे में ले रहे हो तो कहीं भी जाने को तैयार होना पड़ेगा कि अगर वहाँ नहीं आए तो जहाँ मिल रहा वहीं जाए। तो ये सब चीज़ देख कर आपको लेना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको साउथ में कहीं जाना पड़े, क्योंकि उधर तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़र करेगा, तो आप सीख भी नहीं सकते वो बहुत जल्दी, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो स्ट्रे में बैठना है तो पहले पूरी अच्छी तरीके से पता कर लो। टेलीग्राम्स पे चैनल्स वगैरह जिसमें अवेलेबल रहता है कट ऑफ वगैरह कहाँ कैसा हो रहा है, तो उस हिसाब से काउंसलिंग करवाना, अपग्रेड्स वगैरह करवाते रहना। पहले ही वो कॉलेज मिल जाता है जो आपको पसंद हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तब आप इस राउंड के लिए जा सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का जिनका 7-8-9 हज़ार तक रैंक होता है उनको एम्स पे मिल जाता है स्ट्रे राउंड में जैसे। लेकिन वही है कि एम्स मदुरई मिल रहा है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अप्लाई करके क्या करोगे, कुछ समय पहले वहाँ के सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको समझ नहीं आता पेशेंट क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि आप ऐसी जगह ले लो जहाँ लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, तो आप वहाँ जाकर भी सीख नहीं पाओगे, कुछ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अच्छे से लिस्ट बनाना, काउंसलिंग अच्छे से करवाना सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है। आपने जो
एग्ज़ाम था वो तो अच्छे से कर लिया, लेकिन अब काउंसलिंग के लिए भी उतने ही अच्छे से मेहनत से करना। सारे कॉलेजेस का देखो कि क्या बॉन्ड है, क्या वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है, स्टाइपेंड क्या मिल रहा है, सब कुछ अच्छे से पता करके तब लेना कॉलेज। ऐसा नहीं कि कहीं भी ले लिया कॉलेज। So all the very best for your counseling, and please do subscribe my channel, and if you like my video then hit the like button and do comment as well. Thank you.